हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप वनडे पुणे ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो वनडे में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, मेरे ब्लॉग में बने रहिए। मैं आपको दिखाती हूँ एक दिन में आप पुणे में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। मैंने मुंबई से पुणे के लिए लिया था ट्रेन और मैं पहुँच गई थी पुणे जंक्शन। पुणे जंक्शन से मैंने शनिवार वाड़ा पहुँच जाने के लिए लिया था ऑटो, जिसका किराया 60 to 70 आ जाता है। आप ऊपर नीचे कर सकते हो ऑटो वाले से कह के, कम या ज़्यादा। और मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ शनिवार वाड़ा। और मैं पहुंच गई हूँ इसके मेन एंट्रेंस पे, जहाँ पे अंदर जाने के लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट अवेलेबल है। और इस दरवाजे का नाम है दिल्ली दरवाज़ा, क्योंकि इसका फेस नॉर्थ साइड को है। शनिवार वाड़ा का निर्माण मराठा पेशवा बाजीराव पेशवा ने 10 जनवरी 1730 को करवाया था। शनिवार के दिन इसकी नींव पड़ी थी, इसलिए इसका नाम शनिवार वाड़ा पड़ गया। और यहाँ पे शनिवार वाड़ा के बारे में डिटेल में बताया गया है। और यहाँ पे दी गई है फैमिली ट्री के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे कितने लोग पेशवा बने करके। और जो शनिवार वाड़ा है उसमें अब 5 ही दरवाजे बचे गए हैं। सबसे पहले तो दिल्ली दरवाज़ा जो मेन एंट्रेंस है, उसके बाद खिड़की दरवाज़ा, फिर गणेश दरवाज़ा, नारायण दरवाज़ा और मस्तानी दरवाज़ा। और बाजीराव मस्तानी मूवी में जो पैलेस दिखाया गया है, इसी शनिवार वाड़ा को रिक्रिएट किया गया है। और मराठा साम्राज्य के बारे में कुछ कहानियाँ भी हैं। मराठा साम्राज्य के 9वें पेशवा नारायण राव की 18 वर्ष में षड्यंत्र करके हत्या कर दी गई थी। और 1828 वर्ष में इस महल में भयंकर आग भी लग गई थी, जो 7 दिन तक जलता रहा था ये महल। और इस महल में 3 बार आग लग चुकी है, ऐसा कहा गया है। और शनिवार वाड़ा में शाम के 6:30 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलता है। मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन लाल महल है, जो कि मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स है। और ये शनिवार वाड़ा से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। लाल महल का निर्माण शाहजीराव भोसले ने करवाया था। शिवाजी ने अपना बचपन यहीं पे व्यतीत किया था। लाल महल इसलिए भी फेमस है क्योंकि शिवाजी महाराज ने शास्ता खान का एनकाउंटर में उनकी अंगुली काट दी थी, जो कि खिड़की के पीछे छुपे हुए थे। जी और उनकी माता जी जीजाबाई की बहुत सारी मूर्तियां हैं, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। दोस्तों, मेरा थर्ड स्पॉट है नानावाड़ा। इस इमारत को नानावाड़ा के नाम से जाना जाता है। यह पुणे में पेशवा प्रशासन के दौरान मराठा साम्राज्य के मंत्री और राजनेता नाना फडणवीस का निवास हुआ करता था। और पेशवाकालीन वास्तुशैली का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और इसको 1780 ईस्वी में बनाया गया था और यह 20,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और जो ये इमारत है वो सागवान लकड़ी के द्वारा बनाई गई है। ये वास्तुकला का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि हम लोगों को दिखाई दे रहा है उस टाइम से अभी तक ये है प्रेजेंट में। वाओ। आजकल नानावाड़ा हाउस ऑफ म्यूनिसिपल स्कूल और म्यूनिसिपल ऑफिस ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड्स है। यहाँ पे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। यह बिल्डिंग पुणे की ग्लोरियस हिस्ट्री को दिखाता है, जो कि सच में बहुत सुंदर है।
मेरा चौथा स्पॉट है श्रीमंत दगलू सेठ हलवाई गणपति टेम्पल, जो कि नानावाड़ा से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। इस गणपति मंदिर का नाम दगलू सेठ इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे एक दगलू सेठ नाम का एक प्रसिद्ध हलवाई था जिसने इस मंदिर का निर्माण कराया था। तब से इस मंदिर को दगलू सेठ हलवाई के नाम से भक्तों ने इसे पुकारना स्टार्ट कर दिया था और इसका निर्माण 1893 में से किया गया है। सबसे पहले फ्रीडम फाइटर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस मंदिर में गणेश उत्सव को मनाना शुरू किया था, जो कि हर गणेश चतुर्थी को 10 दिन तक लगता है। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में जो गणेश जी की मूर्ति है उसका 1 करोड़ का इंश्योरेंस भी है। और मंदिर के अंदर फ़ोटो एंड वीडियोग्राफी करना मना है, जिसके लिए मैं आप लोगों को दर्शन नहीं करा पाई भगवान जी के, लेकिन मैंने बहुत अच्छे दर्शन किए और मैं निकल पड़ी भगवान जी के दर्शन करने के बाद अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जिसके लिए मैंने लिया था ऑटो, जिसकी डिस्टेंस भी नज़दीक है बट मैं थक गई थी तो मैंने ऑटो लिया। 40 या 50 रुपये में वहाँ पे ऑटो छोड़ देता है। और मैं पहुंच गई हूँ अपने 5वें स्पॉट पे, जो कि है पाटलेश्वर केव। और ये महादेव जी का मंदिर है और इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा 753 से 982 ईस्वी पूर्व में किया गया था और ये सरासर बेसाल्ट चट्टान से बनी हुई है। सिवा के कई मंदिरों के बारे में तो वैसे आप लोगों ने सुना ही होगा, महादेव जी का ऐसा मंदिर है जो पहाड़ों के बीच से काट कर बनाया गया। यह मंदिर करीबन 8वीं सदी में बनाया गया था। ये पुणे के शिवाजी नगर रोड पर स्थित है। मंदिर की गुफाएं एलिफेंटा केव और एलोरा केव से काफ़ी मिलती जुलती है। मैं वहाँ पे भी गई हूँ, सेम टू सेम है। और ये मंदिर गुफा रॉक कट वास्तुकला का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। सच में ऐसा मैंने देखा नहीं है, यहीं पे आके देखा है।
गुफा मंदिर में संग्रहालय भी है जिसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी सूचीबद्ध किया गया है। संग्रहालय का मुख्य आकर्षण चावल का अनाज है जिस पर लगभग 50,000 अक्षर पर अंकित है। बहुत जगह देखने के बाद और भगवान जी के दर्शन करने के बाद हम लोगों को काफ़ी भूख लग गई थी, तो पास में ही JM पुरम करके यहाँ पे एक खाने की जगह है। यहाँ पे बहुत सारे फूड कॉर्नर हैं। यहाँ पे सेल्फ सर्विस के थ्रू आप लोग खाना ले सकते हैं और यहाँ पे खाना भी सही रेट में मिलता है और टेस्टी भी है। और मैंने यहाँ पे जूस और खाना ऑर्डर कर लिया और इसे अच्छे से खाया, बहुत इंजॉय करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूखे थे तो खाना तो बनता ही है। खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम चले गए अपने नेक्स्ट स्पॉट पे, जो कि था राजा दिनकर केलकर संग्रहालय। राजा दिनकर केलकर संग्रहालय 1962 में स्थापित किया गया था। अगर आपको फ़ोटो या वीडियोग्राफी करनी है तो आपको उसके एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा 100 रुपीज़। और यह डॉक्टर दिनकर केलकर की वस्तुओं का सबसे बड़ा संग्रह है। वस्तुओं को इकट्ठा करने में उन्हें लगभग 40 साल लगे थे और उन्होंने अपना व्यापक संग्रह पुरातत्व विभाग को सौंप दिया था। संग्रहालय के अंदर संगीत, विज्ञान और ललित कला संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। संग्रहालय में कसादीकार वस्त्र, मूर्तियां, तांबे के प्राचीन बर्तन और तलवारें और बहुत कुछ है। 1920 से लेकर 1910 तक कलेक्शन किया उन्होंने पूरे भारत में घूम कर। उनको बहुत ज़्यादा शौक था और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। पुरानी चीज़ें, इतनी पुरानी चीज़ें और इतनी अच्छी चीज़ें, सच में बहुत ही अच्छा था। ज़्यादातर ऑब्जेक्ट जो थे 18वीं और 19वीं सदी के थे। डॉक्टर केलकर ने ये संग्रहालय अपने बेटे को डेडिकेट किया था उनकी मेमोरी पर, जो उनका इकलौता सन था, राजा। और ये मस्तानी महल है। इसे बाजीराव मस्तानी मूवी में भी रिक्रिएट किया गया था, सेम टू सेम ऐसा बनाया गया था। और हम अपना सफ़र यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।